बहुत दिनों से निफ्टी में ऊपर नीचे का मूवमेंट दिख रहा था, जबकि अमेरिकन मार्केट में ऐसा लग रहा था कि मार्केट टॉप कर रहा है, टॉप आउट हो रहा है। और जो क्रैश मार्केट में आया, क्या वो इंडियन मार्केट में भी ट्रांसफर होगा? और अगर क्रैश आता है तो कहां सपोर्ट मिलेगा? आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस से समझने की कोशिश करेंगे। तो जिनको समझना है मार्केट के पॉसिबिलिटीज को, वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करें। तो आज हम लोग निफ्टी में दो पॉसिबिलिटीज पर बात करेंगे। एक जो 30 मिनट चार्ट में कुछ दिन से बात कर रहा हूं वो, और दूसरा वो जो मैंने आपको ऑलरेडी वीकली चार्ट में दिखाया है, जिसके हिसाब से वेव 4C इज स्टिल अनफोल्डिंग। तो दोनों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मार्केट किसको सही साबित करना चाह रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ दिनों से अमेरिकन मार्केट को एनालिसिस कर रहे थे, और इसमें गरलापति प्रदीप जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और पुराने दोस्त हैं, उन्होंने बार बार कहा कि अमेरिकन मार्केट टॉप आउट कर रहा है, ऐसा लग रहा है। हम लोगों ने चार्ट देखा भी, बट इंडियन मार्केट वॉज रिकवरिंग, ऊपर जा रहा था और गिर नहीं रहा था। तो वो हमेशा ये क्वेश्चन पूछता था, सर क्या एनालिसिस पूरी तरह से गलत है? तो गरलापति, यू नेल्ड। आपने जो प्रिडिक्ट किया था वो यूएस मार्केट में तो हो चुका है, और हमने जो कहा था कि मिनिमम ये गैप तो भरना चाहिए, कैसे कब ये नहीं पता, लेकिन आपने देखा कि पिछले बार ये गैप कंप्लीटली भर चुका है। तो चलिए अब चलते हैं 30 मिनट चार्ट में। जो कंसेप्ट मैंने कहा है वेव 5 अनफोल्ड हो रहा है, उस पर बात करेंगे। और फिर वीकली चार्ट में, जिसमें मैंने कहा बेसिक कंसेप्ट कि वेव 4C अनफोल्ड है। तो दोनों में देखने और समझने की कोशिश करते हैं मार्केट किसको सही साबित करता है। तो ये 30 मिनट का चार्ट है, जिसमें बेसिक कंसेप्ट मैंने कहा है कि वेव 5 इज अनफोल्डिंग। यानी अगर आप पीछे करेंगे इसको, तो 7 अप्रैल 2025 को जो लो बना था वो वेव 4 खत्म हो चुका है, हम लोग ये मान रहे हैं। यहाँ पे 21,743 जो कि 7 अप्रैल 2025 को बना। इसके बाद जो अपमूव आया, ये वेव 5 के फ्रैक्टल्स के कारण ये अपमूव 5 का 1 है, यानी माइन्यूट वेव 1 ऑफ दिस माइनर वेव 5। और ये यहां से फिर 5 जनवरी से जो करेक्शन आया, ये करेक्शन वेव 2 यानी माइन्यूट वेव 2 ऑफ माइनर वेव 5 है। और इसमें ABC आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर 2 अप्रैल के बाद जो अपमूव आया, ये है कि वेव 5 का 3 अपना फ्रैक्टल बना रहा है। वेव 5 का 3 जो फ्रैक्टल बनाएगा वो इस तरह से होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 1 है और ये 2 अभी प्रोग्रेस में है, ये वाला पोर्शन। तो इसको ध्यान दीजिए, ये पोर्शन। तो ये किस तरह से है, इसको और मैं एनलार्ज करता हूं ताकि आपको समझ में आए। हालांकि हमने ये डिस्कस किया हुआ है, W X एंड Y। W में देखिए A B C इज कंप्लीट। इसके बाद X बना, X में A B C। ये X जो है W और Y के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है और हमेशा करेक्टिव इन नेचर होता है।
इसके बाद यहाँ आप ड्राइंग देखिए ध्यान से, फिर यहाँ पर ये ए बना, ए में 1 2 3 4 एंड 5 कंप्लीट। तो इसके बाद जो बी बनना था, इसमें एक कंफ्यूजन था कि क्या ये एक्सपेंडेड फ्लैट बन रहा है या फिर ट्रायंगल बन रहा है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगाए थे हमने, ये 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल तक ये वापस बाउंस किया। हमें ये भी हम लोग सोच रहे थे कि कहीं 50% या 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल की ओर जाएगा। ये हो सकता है टेक्निकली, लेकिन इसलिए हमने यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज पर फिर बात की कि अगर ये एक्सपेंडेड फ्लैट होगा तो फिर ये जाएगा 50% या 61.8% की ओर। लेकिन दूसरा था कि ट्रायंगल बन सकता है। अगर ट्रायंगल बनेगा तो ए बी सी डी ई इस तरह से बनेगा। तो अभी जिस तरह का सिनेरियो है, ये एक्सपेंडेड फ्लैट जो हम लोग सोच रहे थे, ये अब हमें हटाना होगा। एक्सपेंडेड फ्लैट का अभी चांसेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंडेड फ्लैट बने। तो ये जो दूसरा ड्राइंग है, ये ट्रायंगल वाला, ये अभी इसमें वैलिड है। कब तक वैलिड है? जब तक कि 2 अप्रैल के लो यानी 22,182.55 को ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि यहां से ये 5 का 3 का 1 शुरू हुआ और एलियट वेव थ्योरी में कार्डिनल रूल ये है कि वेव 2 कभी भी वेव 1 को 100% रिट्रेस नहीं करेगा। यानी ये जो करेक्शन हो रहा है, ये 22,182.55 तक नहीं आना चाहिए। यहाँ गैप जो था वो था 23,153.85 में, और यहाँ पर कंप्लीट हो गया है 23,151 का लो बन चुका है। तो ये गैप भर चुका है। लेकिन जो स्थिति है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट अभी तुरंत ऊपर उछाल दिखाएगा। तो इसमें क्या है, इस Y में A, B और C बनना है। तो A कंप्लीट है, B बनना है, तो कैसे बनेगा इसको अब क्लोजअप करते हैं। मैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हटा दे रहा हूं, अब इसको ध्यान दीजिए। इसमें ये अब A, B, ये यहां से यहां तक इसको C मान सकते हैं। तो ये D के लिए, एक मिनट, D के लिए नीचे आएगा, कहाँ तक आएगा मालूम नहीं, देखते हैं। इसके बाद फिर ये अगर इस तरह से है, ये C फिर इधर और ये B इस, ये सब ड्राइंग अब थोड़ा मिटा देता हूँ। मैंने पिछले डिस्कशन में ये सब ड्राइंग किया हुआ था, इसको कुछ देर मिटा देता हूँ तो आपको ये और क्लियर दिखेगा। हाँ, तो ये देखिए ए बी सी डी, तो इसको अभी डी में किस तरह से बनेगा, डी में भी आपको 3 सबवे पैटर्न ऐसे 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 बनेगा। फिर ई ऊपर जाएगा, तब फिर ये जो है वेव सी नीचे आएगा, ये वेव सी फिर 5 सब वेव स्ट्रक्चर इस तरह बनाएगा। तो ये अभी समय है, तो अभी डी बनने के लिए इसको नीचे आना ही है। तो आपको मंडे को देखने को मिलेगा गैप डाउन कितना होता है, उसके बाद क्या होता है। गैप डाउन के बाद एक बाउंस करके फिर ई बना सकता है, या फिर गैप कितना होगा वो लाइव मार्केट में ही डिसाइड होगा। ये प्रोबेबिलिटी की बात है, यानी अभी पूरी तरह से रूल आउट नहीं हुआ है कि वेव 5 अनफोल्ड हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी इसमें आपने देखा। इसका पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन ये होगा 2 अप्रैल का लो
22,182.55 ये नीचे की ओर ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इसको एकदम याद रखिएगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन फॉर एनी अप मूव एज वेव 5। वेव 5 के रूप में जो ऊपर हम लोग सोच रहे हैं 7 अप्रैल 2025 से मार्केट ऊपर जा रहा है वेव 5 के डिफरेंट फ्रैक्टल्स को बनाते हुए, उसको इनवैलिडेट कर देगा अगर ये 22,182.55 नीचे की ओर टच हो जाता है या ब्रेक होता है। चूंकि ये मेरा संडे का एनालिसिस है, इसलिए मैं आपको दूसरे प्रोबेबिलिटीज पर भी बात करता हूं। ये इसका कंसेप्ट है कि 4C इज स्टिल अनफोल्डिंग। ये डेली चार्ट है निफ्टी का। ये ड्राइंग भी मैंने आपसे पहले डिस्कस किया हुआ है, और मार्केट में कभी भी हम लोग रिजिड नहीं हो सकते। ये गैप भर चुका है, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं। यहाँ देखिए गैप क्लियरली भर चुका है, यहाँ टच हो चुका है। तो इसमें क्या था कि वेव 4 अपने डिफरेंट फ्रैक्टल्स बना रहा है। यहाँ पे देखिए सितंबर 2024 को वेव 3 कंप्लीट है। वेव 4A 4 मार्च 2025 को कंप्लीट हुआ। इसमें देखिए A, B एंड C इस 4A में। और ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, अगर A 3 सब वेव स्ट्रक्चर होगा तो वो एक फ्लैट करेक्शन बनाएगा। अगर A 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा तो वो एक जिगजैग बनाएगा। ये 3 सबवेव स्ट्रक्चर है इस A में, फिर आपको 1 2 3 4 5 सबवेव दिखे। फिर इस B में A B C क्लियर है, और ये C में 1 2 3 4 एंड 5 एंडिंग डायगोनल बनाया। इसके बाद यहाँ देखिए 4B शुरू हुआ 4 मार्च 2025 से और कंप्लीट हुआ 5 जनवरी 2026 को। ये एक एक्सपेंडेड और एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन है ये वेव 4B, क्योंकि देखिए ये B जो है इस A के शुरुआत के बियॉन्ड गया, तो ये हो गया एक्सपेंडेड। इसके बाद A B एंड C, ये C फिर 5 सब वेव स्ट्रक्चर बनाया 1 2 3 4 एंड 5, जो कि इस वेव A के टर्मिनस से काफी आगे एक्सटेंड कर गया, इसलिए ये एक्सटेंडेड फ्लैट। और उसके बाद ये 4C अनफोल्ड हो रहा है। C जहां कहीं भी रहे वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। इस पर भी मैंने कई बार बात किया हुआ है। तो इसके सबवेव्स को देखिए, माइन्यूट वेव 1 2 3 एंड 4 आर कंप्लीट। नाउ वेव 5 इज अनफोल्डिंग। इसमें देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज है कि जब फ्लैट करेक्शन होता है A B C, ये जो C है इस A के एंड पॉइंट तक आता है, तो ये आपको फ्लैट हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये C जो है इस एंड पॉइंट तक नहीं आके उसके पहले ही अपने 5 सब वेव कंप्लीट कर लेता है और फिर ऊपर अपने प्रीवियस डायरेक्शन में जाता है। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? रनिंग फ्लैट। तो क्या ये रनिंग फ्लैट बनेगा या एक कंप्लीट फ्लैट करेक्शन बनेगा? और ये जो 4A का लेवल है 21,964 तक आएगा। तो इस हिसाब से ये सोच सकते हैं कि ये जो 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनना है ये मार्केट को 21,700 से लेके 22,000 तक लेके आ सकता है। अब मार्केट को तय करना है कि फाइनली हमारे किस वेव काउंट को सही साबित करे। यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देखिए आप। यहाँ पे आपको ये दिखेगा 1 2 3 4 एंड 5।
5 का भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये इस तरह से करके 1 इसको मान सकता है, फिर 1 2 3 4 5, तो ये आने वाला समय बताएगा। मैंने आपको 2 पॉसिबिलिटीज़ बता दिए हैं, इसके हिसाब से आपको चलना है। अगर आप वेव 5 का प्रोग्रेस मान रहे हैं तो 22,182.55 इज योर लास्ट लिमिट, पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन है ये अगर टच हो गया तो ये काउंट हमारा नलीफाई हो जाएगा, तब वी आर फोर्स टू फॉलो दिस काउंट। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चाहते हैं सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोच लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।